हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर है, जिसमें कि आपका रहेगा इंडियन जीके रहेगा और आपका रहेगा इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर थोड़ा सा एडवांस लेवल का है आज, ठीक है। बाकी डेली आपके लिए मॉक टेस्ट जो अपलोड होते हैं शाम को 7:30 बजे, तो आप डेली इन मॉक टेस्टों को अटेंड कीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो जैसे कि आपको पता है कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे वह पटवारी का हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें आपका इंडियन जीके और इंग्लिश ग्रामर जो वो पूछा जाता है, उन सब के लिए ये जो मॉक टेस्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वो रहने वाले हैं। बाकी इंग्लिश के मॉक टेस्ट की आज वीडियो अपलोड कर रखी है, और हिंदी के मॉक टेस्ट की भी आप जाके उनको भी देख सकते हो प्लेलिस्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि बाणभट्ट जो वो निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा के दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के, महाराणा प्रताप सागर के, या फिर यशोवर्मन के। तो जो बाणभट्ट थे वो दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन इनके दरबारी कवि थे आपके बाणभट्ट। तो हर्षवर्धन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किस राजा को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, या फिर ब्रह्मगुप्त को, या फिर स्कंदगुप्त को, या समुद्रगुप्त को। तो जो भारत का नेपोलियन है वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। तो समुद्रगुप्त जो थे इनको भारत का नेपोलियन जो है वो कहा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत का जो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, भारत का जो प्राचीन विश्वविद्यालय है वो नालंदा है, वैशाली है, गंधार है, या कन्नौज है। तो जो भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है वो है आपका नालंदा। नालंदा जो ये भारत का सबसे प्राचीन जो वो विश्वविद्यालय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का पैतृक नाम क्या था? तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे इनका पैतृक नाम क्या था? मूल शंकर था, ओम शंकर था, श्री कृष्ण था, या फिर नारायण शंकर था। तो जो स्वामी दयानंद थे जो इनका जो मूल नाम जो पैतृक नाम था वो है मूल शंकर। और इन्होंने नारा दिया था कौन सा? वेदों की और लौटो, वेदों की और लौटो। ये नारा किसने दिया था? ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। और दूसरी बात, आर्य समाज की स्थापना भी इन्होंने करी थी। आर्य समाज की स्थापना, तो आर्य समाज की स्थापना और वेदों की और लौटो, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसने करी थी? ये दोनों काम जो करे थे आपके वो करे थे दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस बात का। तो इनके जो बचपन का नाम था, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन रेडी हो गए। इनका जो पैतृक नाम है वो है मूल शंकर, वेदों की ओर लौटो नारा भी दयानंद सरस्वती का था, आर्य समाज की स्थापना भी दयानंद सरस्वती ने की थी। अब आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी स्थापना जो किसने की, आपने कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट करके बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार ट्रेन कब चली थी? तो ये 1848 में चली थी, 1853 में, 1875 में, 1880 में। तो ये चली थी 1853 में चली थी। अब आपके लिए एक और काम है, आपने ये बताना कि 1853 में तो चली थी, लेकिन वो तारीख कौन सी है? ठीक है, इतना मैं बता देता हूँ कि अप्रैल। डेट आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो जो भारत है अपना, इसकी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो वो किस देश के साथ जो वो लगती है? तो ये चीन के साथ लगती है, या फिर नेपाल के साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ, या बांग्लादेश के साथ। तो भारत जो अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो वो साझा करता है वो करता है बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश जो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ जो वो ये सीमा साझा जो वो करता है, ठीक है। तो बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान, तो महाबलेश्वर है, चेरापूंजी है, मासिनराम है, या मणिपुर। तो ये कौन सा है? मासिनराम पर सबसे ज़्यादा बारिश भी इसमें होती है, मासिनराम में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आर्द्र स्थान भी यही है, मासिनराम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत
के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होते हैं? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य जिसमें जो मानसून सबसे पहले आती है? तो असम में आती है, पश्चिम बंगाल में आती है, महाराष्ट्र या केरला में? तो केरल, केरल में जो वो मानसून का आगमन सबसे पहले होता है भारत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक मुख्यतः कहाँ से भारत में जो वर्षा है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त होती है? ठीक है, तो भारत में मुख्यतः जो बारिश है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से, ठीक है, या फिर दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, या संवाहीन वर्षा से, संवाहीन वर्षा से, उत्तरी मानसून से? तो ये होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। कहाँ से? दक्षिण पश्चिमी मानसून, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु जो विषुवतीय है, मानसूनी है, या भूमध्य सागरीय या महाद्वीपीय है? तो जो भारत की जलवायु है वो है मानसूनी। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लिश का सेशन अब आपका स्टार्ट होता है, तो इंग्लिश के 10 क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस लेवल में नहीं है, पर थोड़ा सा है जिसको लगता है। तो कैटल बिलोंग टू मिस्टर राजेश। तो कैटल, दिस कैटल बिलोंग टू मिस्टर राजेश, दैट कैटल बिलोंग टू मिस्टर राजेश, दिस कैटल हु, या क्या भरा जाएगा? ये हु मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, 3 ऑप्शन में से आप एक फिल करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे दिस जो है वो नियर, नज़दीक की सिंगुलर चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, नज़दीक की सिंगुलर चीज़ों के लिए आप यूज़ करेंगे दिस का। ठीक है, और नेक्स्ट जो दैट होता है, दैट फार, ठीक है, दूर की सिंगुलर चीज़ों के लिए। ठीक है, और दीज, दीज होता है नज़दीक की, नज़दीक की सिंगुलर चीज़ों के लिए। और दोज, ये होता है आपका दूर की प्लूरल, सॉरी सिंगुलर नहीं, प्लूरल है ये। ठीक है, दूर की प्लूरल चीज़ों के लिए। तो अब यहाँ पे क्या है? कैटल बिलोंग, दिस कैटल आ जाएगा, दैट कैटल या दिस कैटल। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे थोड़ा कि कैटल हो गया, ठीक है, पीपल हो गया, ट्राउज़र हो गए, फिर पैंट्स हो गए। ठीक है, ट्राउज़र हो गए आपके, पैंट्स हो गए, बेजिस हो गया। ये सारी चीज़ें जो आपकी वो प्लूरल यूज़ होती है। ठीक है, कैटल, पीपल, ट्राउज़र, पैंट्स, बेजिस, बिनोकुलर, सीजर्स। तो ये सारी चीज़ें जो आपका जो है मतलब, फिर आल्स होगी, आल्स होती है भिक्षा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आपकी प्लूरल जो वो यूज़ होती हैं। तो दीज आ जाएगा यहाँ पे, दीज कैटल। ठीक है, दीज कैटल्स बिलोंग टू मिस्टर राजेश। दीज कैटल, कैटल होते हैं मवेशी, कैटल होते हैं मवेशी, ये ध्यान रखेंगे आप। कैटल क्या होते हैं? मवेशी होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ईच ऑफ टीचर, ईच ऑफ दिस कॉलेज, ईच टीचर ऑफ दिस कॉलेज डैश वेल क्वालिफाइड। तो ईच क्या आपका है? ईच यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ है। ठीक है, ईच जो यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ है। तो ईच ऑफ दिस टीचर, टीचर डैश वेल क्वालिफाइड, तो आर आ जाएगा, वर आ जाएगा, हैव आ जाएगा, इज आ जाएगा। तो ईच ऑफ दिस कॉलेज, ईच टीचर ऑफ दिस कॉलेज इज़ वेल क्वालिफाइड, इज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ईच हो गया, एवरी हो गया, इन सब के साथ जो बस सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन ईच ऑफ आ गया, ईच ऑफ द आ गया। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? ये एडजेक्टिव है ईच। ठीक है, और ये बन जाता है अपने आप में प्रोनाउन। ठीक है, तो ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया, इनके साथ जो आप वर्ब जो वो सिंगुलर यूज़ करते हैं। ईच टीचर ऑफ दिस कॉलेज इज़ वेल क्वालिफाइड, तो ईच के साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब जो वो रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल ऑफ दीज बॉयज़ वर्किंग हार्ड। तो ऑल ऑफ दीज, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ऑल ऑफ आ गया, ठीक है, मोस्ट ऑफ आ गया, बोथ ऑफ आ गया, ठीक है, सम ऑफ आ गया, इन सब के साथ, ठीक है,
इन सब के साथ जो वो प्लूरल नाउन यूज़ होगा, प्लूरल नाउन यूज़ होगा आपका, और जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही आएगी। ठीक है, वर्ब भी प्लूरल, जैसे यहाँ पे लिखा ऑल ऑफ दीज, नाउन आ गया प्लूरल, तो वर्ब भी आगे क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो क्या आएगा, बाज, हैज़, इज, ये तीनों सिंगुलर है तो आर आ जाएगा। ऑल ऑफ दीज बॉयज़ आर वर्किंग हार्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेश बाउट डैश वेरी बिग हाउस। तो राजेश बाउट अ वेरी बिग हाउस। ठीक है, राजेश ने एक जो वो बहुत बड़ा घर खरीदा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेश, ये हो गया आपका ये वेरी बिग हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सिनोनिमस ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस का आपने क्या बताना है, सिनोनिमस जो वो बताना है। तो ह्यूमरस क्या होता है, ह्यूमरस होता है आपका मजाकिया। ठीक है, जो मजाकिया अंदाज में रहता है, मजाकिया अंदाज में रहता है, उसको बोलते हैं हम ह्यूमरस। तो इसका जो सिनोनिमस हो जाएगा वो सीरियस हो जाएगा, क्रिटिकल हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा, कॉमिक। तो सीरियस होता है जो हमेशा सीरियस रहता है। ठीक है, क्रिटिकल जो मतलब हमेशा गंभीर अवस्था में रहता है, डेंजरस खतरनाक, ये तीनों जो इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिमस हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कॉमिक, कॉमिक क्या होता है, कॉमिक होता है हास्यप्रद, मजाकिया टाइप। ठीक है, एक कॉमिक हो गया और एक हो गया अम्यूजिंग। कॉमिक और अम्यूजिंग जो भी इसके हो जाएंगे सिनोनिमस। ठीक है, कॉमिक और अम्यूजिंग, तो यहाँ पे इसका कॉमिक हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग जो वो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो स्मोकिंग जो विच पार्ट ऑफ स्पीच, स्मोकिंग जो पार्ट ऑफ स्पीच बताना आपने। ठीक है, तो स्मोकिंग यहाँ वर्ब के रूप में यूज़ हुए हैं, एडवर्ब के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, या फिर जेरेंड के रूप में। अच्छा, स्मोकिंग जो हमारा यहाँ पे नाउन के रूप में यूज़ हुआ है। ठीक है, नाउन, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो जब आईएनजी फॉर्म जब आपकी नाउन के रूप में यूज़ होती है तो उसको हम बोलते हैं जेरेंड। तो यहाँ पे स्मोकिंग क्या है, जेरेंड। ठीक है, जैसे ऐसे लिखा होता है, ही इज़ अ ही इज़ स्मोकिंग सिगरेट, वह सिगरेट जो वो पी रहा है। तो यहाँ पे क्या होगी, ही इज़ स्मोकिंग सिगरेट, तो ये सिगरेट पी रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे जो ये वर्ब के रूप में यूज हुई है। ठीक है, बस सिगरेट जो पी रहा है, ही इज़ स्मोकिंग सिगरेट, बस सिगरेट पी रहा है। तो यहाँ पे ये वर्ब के रूप में यूज हुई है, लेकिन यहाँ पे स्मोकिंग इसको नाउन के रूप में यूज़ कर लिया गया। तो स्मोकिंग जो वो इंजूरियस है हेल्थ के लिए, जो वो क्या है, इंजूरियस है, हानिकारक है। तो यहाँ पे जिरेंड, अब जिरेंड कैसे, स्मोकिंग आईएनजी फॉर्म वो कैसे कैसे काम करती है। ठीक है, आपने पहचानना कैसे कि कब स्मोकिंग है जो जिरेंड है, कब आपका नाउन है और कब आपकी वर्ब है। तो ये आप देखेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ स्मोकिंग, स्मोकिंग लिख रहा हूँ। ठीक है, जब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाए, इज़, एम, आर, तब तो ये यूज़ होगी वर्ब के रूप में। ठीक है, और जब ये किसी से पहले आ जाए, ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ स्मोकिंग बॉय, स्मोकिंग बॉय, तो ये क्या, नाउन, और नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव के रूप में यूज है, तो इसको पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, वर्ब की फोर फॉर्म जिसको पार्टिसिपल बोल सकते हैं। और जब स्मोकिंग जो सब्जेक्ट के जगह पे यूज है, ठीक है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम करे, तो वो बनता है आपका जेरेंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब है नहीं यहाँ पे इसके साथ, ये बाद में, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो पहले लगती है, ये बाद में। तो स्मोकिंग जो आपका यहाँ पे ये जेरेंड है। और अगर यहाँ पे क्या इज़ हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद स्मोकिंग आ रहा है तो वर्ब, यहाँ पे क्या आपका ये यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हुआ है, तो ये क्या, नाउन, तो ये जेरेंड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दे केयर द स्लीपिंग बॉय। अब देखो आईएनजी फॉर्म, दे केयर द स्लीपिंग बॉय, मैंने आपको बोला कि एडजेक्टिव कब है। अब ये जेरेंड है कि आपका वर्ब है या फिर क्या है, आपका एडजेक्टिव है। तो दे केयर्ड, वर्ब आ गई। ठीक है, किसको उन्होंने मारा, स्लीपिंग बॉय, सोते हुए लड़के को। तो ये क्या है, पार्टिसिपल जिसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ है। तो दे केयर द स्लीपिंग बॉय, स्लीपिंग विच पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही शुड रिस्पेक्ट, क्या आएगा यहाँ पे, देयर पेरेंट्स, वंस पेरेंट्स, हर पेरेंट्स, या हिज पेरेंट्स। तो आपको ये थोड़ा सा 2-3 लाइनें याद रखनी, जैसे ऐसा लिखा हो, वन शुड रिस्पेक्ट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा,
वंस पेरेंट्स, ठीक है। फिर लिखो शी शुड रिस्पेक्ट हर पेरेंट्स, जैसे शी है तो शी, अगर शी से चल रहा है सेंटेंस तो शी शुड रिस्पेक्ट हर पेरेंट्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका दे शुड रिस्पेक्ट, किस किस चीज़ के साथ क्या क्या फॉलो होता है वो देखना आपने। दे शुड रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया आपका ही शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, ही शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पे क्या है, वन होगा तो वन के साथ हमेशा वंस फॉलो होगा, ठीक है। लेकिन वन ऑफ आ जाएगा, ठीक है, जैसे ऐसे आ जाए वन ऑफ तो आगे क्या फॉलो होगा, हिज फॉलो होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे वन के ऑप्शन में। तो ही शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब आपको पता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूज में तो फिर इज एम आर के साथ क्या लग जाता है, बीइंग लग जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा आ जाएगा आ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट आ गया, क्या रखते हैं पहले फॉर्मूला बनता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर आता है आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो आ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हिम, तो ऑब्जेक्ट ले लिया हमने आ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट आ गया। फिर हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर होती है, इसकी कंटिन्यूस थी वो इज़ एम आर आ गई, इज़ आ गया, ठीक है, क्योंकि आपका क्या है आ सॉन्ग सिंगुलर है। फिर उसके बाद ऐड क्या होता है, बीइंग होता है स्ट्रक्चर में, ठीक है। बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट मतलब ये जो है इसका ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होगा हिम। तो ये इसका आपका पैसिव वॉइस बनाने का फार्मूला होता है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इज़ ब्यूटीफुल, ए आर्टिकल, एन आर्टिकल या फिर द आर्टिकल। तो सी इज़ ब्यूटीफुल, तो सी इज़ अ ब्यूटीफुल या क्या होगा, तो यहाँ पे नो आर्टिकल होगा क्योंकि एडजेक्टिव से पहले नो आर्टिकल यूज़ होता है, ठीक है। एडजेक्टिव से पहले नो आर्टिकल, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन। तो 20 में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना हुआ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।